हालेलुया। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या करने आए हैं। जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया कि आज उद्धार के दिन भी है और उद्धार को लेकर सचमुच में आज स्वर्ग में तालियों का गड़गड़ाहट भी हो रही। हालेलुया। यानी बपतिस्मा बहन लेगी और उसी तहत भी हम लोग आए हैं। हालेलुया। आज संडे है, जगह जगह विश्राम सर्विस हो रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं और करेंगे, और हम लोग भी करके आए हैं। और उसके अलावा आज एक व्यक्ति का उद्धार होगा। हालांकि दुनिया में कितने लोगों का हो रहा है, मगर हम लोग का यहाँ से, हम लोग का जहाँ तक जानते हैं, एक व्यक्ति का उद्धार होगा। उसके आधार से भी स्वर्ग में तालियों का क्या हो रहा है, गड़गड़ाहट हो रहा है। हालेलुया। तो प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। एक वचन को देखेंगे, उसका बाद प्रार्थना के साथ हम लोग 32वां प्रोग्राम में जाएंगे। तो हम यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 3 का 1 से पढ़ना थोड़ा चाहूंगा। हालेलुया। यीशु और निकोदेमुस, यीशु और निकोदेमुस। हाँ, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यीशु जब इस दुनिया में आया था सेवकाई के दिनों में, तो ये एक बहुत धनी और एक मनुष्य यीशु के पास आता है क्या कि यीशु से वो बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, यीशु का वो बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्त भी है, और यीशु पर 100% विश्वास करता है। हालेलुया। तो आज जैसे कि हम लोग विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और क्यों लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तो विश्वास कर रहे हैं, विश्वास में है, चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, चंगाई हो रहा, मुक्ति हो रहा, आराधी हो रहा, सब कुछ तो हो रहा है, और बपतिस्मा क्यों, है ना। अगर नहीं, निकोदेमुस भी ऐसे ही सोचता है, निकोदेमुस भी ऐसा मनुष्य, मगर यीशु मसीह उसको वहां पर साफ करता है। तो यहाँ पर लिखा है 3:1 से मैं पढ़ूंगा। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया। हालेलुया। देखो कितना आदर दे रहा, कितना सम्मान दे रहा। अबे भाई, गुरु होकर आया। उस समय के लोग में, उस समय के फरीसियों में प्रभु को गुरु या परमेश्वर के जन पुत्र बोल के नहीं स्वीकार करने पाया, मगर ये कैसे स्वीकार कर रहे हैं, गुरु होकर आया। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकते। यानी परमेश्वर उसके साथ नहीं हो तो नहीं दिखा सकते। यानी 100% है कि परमेश्वर तेरे साथ। हालेलुया। बोलिए, प्रमाण कर रहे हैं। मगर इस बात से क्या प्रभु खुश हो रहा है? इनका बोली कैसे है? मान लो आज हम लोग चर्च में आते हैं, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु धन्यवाद, और आज यीशु, हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा पवित्र आत्मा है, इधर पटका, उधर पटका, इधर झटका, उधर झटका, बहुत सारा चीज हो रहा है ना। जगह जगह प्रीच भी हो रहा है, पहचाना भी हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है ना। जैसे कि आके बोल रहे हैं, वे लोग भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मगर ये जैसे आया और उनको पूरा गुरु होकर स्वीकार के उनका प्रशंसा करा, तो यीशु खुश है क्या? पतरस जैसे बोला था क्या कि तुम, अच्छा हुआ कि तुम परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं तुम पर ये बात रहना बोल रहा है, नहीं बोल। पतरस को जब पतरस उसकी महिमा किया कि तू जीवते परमेश्वर का मसीह है, तो प्रभु उसकी प्रशंसा, यानी उसके मतलब क्या बोलेंगे, प्रणाम दिए। और ये जो बोला यहाँ पर, यीशु कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? दोनों अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यही है कि पतरस बपतिस्मा लेके यीशु का पीछे चला था, और ये यीशु पर विश्वास तो करता है, हमारा बपतिस्मा नहीं। अंतर इसलिए यहाँ पर प्रभु उनको उत्तर में क्या बोल रहा है, अब हम लोग देखते हैं 3 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। भाई तुम ठीक है, हमको गुरु बोल रहा है, हमको स्वीकार कर रहा है, मेरा प्रशंसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, और ये बात तो ठीक है ना, ये बात तो ठीक है, सितारे, ये बात तो ठीक है। मगर तुम अगर बपतिस्मा नहीं लेगा विश्वास करके, तब छोड़ नहीं जाएगा, तो क्या हम खुश होंगे? प्रभु खुश होगा? प्रभु तो जानते हैं दुनिया तो 2-4 दिन का है, जिंदगी तो वहीं पर है, और प्रभु तो उसी के लिए आया था, है वहीं ले जाने के लिए। अगर यहीं पर हमको 2-4 दिन का जिंदगी बिताना था, तो प्रभु क्या आएगा, क्या है आना? वो तो हमें वहां लेने के लिए आए, उसके साथ यहाँ भी हम सुख। इसीलिए बोला नहीं देख सकते। तो क्या हुआ? 4, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या हुआ? अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश होकर जन्म ले सकता है? कुछ नहीं समझ रहा, आत्मिक और शरीर कुछ नहीं समझ रहा। आत्मिक जीवन अलग और शारीरिक जीवन अलग है, आत्मा जन्म अलग है और शरीर जन्म अलग है। हम लोग एक बार पुराना आदम और हव्वा का वंश से हम लोग जन्म होते आया, शारीरिक से आया। जो उन्होंने पाप किया, उनका पाप के खातिर मृत्यु आई है, और उन्हीं मृत्यु में सब लपेट आए।
मगर फिर एक बार यीशु मसीह आत्मिक द्वारा से आया, पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भ हुआ और आत्मिक जीवन, आत्मा जीवन से वो आत्मिक है, वो आत्मिक का मृत्यु नहीं, हालेलुया। हाँ, वो मरा फिर जीव, हालेलुया। और उसी में अगर जब कोई जन्म लेता है तो यहाँ पर शरीर के अनुसार तो मर गया, गड़ गया, और आत्मिक के अनुसार फिर जीव हो गया, हालेलुया। और युगानुयुग एक छोड़ में, तो यही बात है, और कुछ नहीं समझ पा रहा है। 5 में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, हालेलुया। तुम नहीं देख सकता, यानी तुम नहीं जा सकता रे बाबू, वहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है यानी आदम और हव्वा से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है यानी प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक तौर पर बपतिस्मा लेकर जल और आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, हालेलुया। और आत्मा को ही अनंत जीवन है, हालेलुया। शरीर का तो खत्म हो, उस आत्मा में जन्म लेना है। उसी तरह के परमेश्वर ने अलमनी बहन को अगुवाई किया, हालांकि कई दिनों से चर्च गिरजा तो कर ही रही है, आ ही रही है, नया चल रहा है, सब कुछ कर रही है, मगर परमेश्वर उनसे बोला, हम इसको प्रेस कुछ नहीं किया, वो खुद ही बोले अगला संडे हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हालांकि हम लोग नहीं थे। फिर सिस्टर ने बोले ठीक है अगला संडे हम भाई लोग आएंगे, प्रभु के दास आए, पास्टर आएंगे, और हो सके तो बपतिस्मा। और पहले वो फोन करके बोल दी थी कि मैं बपतिस्मा, और वचन बताती अगर जो तैयार है तो देर मत करो उसको बपतिस्मा, हालेलुया। उठ, क्यों देर करता है? यीशु नासरी के नाम से अपने पापों को थोड़ा, हालेलुया। और बीज एक दिन निकलेगा, हालेलुया। आपने बीज डाला था, निकल गया, है ना। थोड़ा देर मट्टी कड़ा रहने से ना वो बीज को मैंने अंदर घुसाना नहीं चाहता, मगर बीज ऐसा चीज है कि वो कहीं भी तरह से घुस जाए क्या, और पनप करके निकल जाता है, हालेलुया। अब बीज डाला और घुस गया, पनप करके निकल गया, हालेलुया। और सचमुच में प्रभु ने इनके मन को तैयार किया, और अब इस समय हम लोग बपतिस्मा देने के लिए आए हुए हैं। यह दुमानी की क्षेत्र है, जमशेदपुर की दुमानी है, और इस साइड हम लोग आए हुए हैं, और इसी जगह में बपतिस्मा लेगा। और इससे पहले कि हम लोग जाए बपतिस्मा में, हम प्रभु के दास से अगुवाई करें और प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ हम लोग बपतिस्मा में जाएंगे। तो मेरी बात है, आप भी प्रार्थना करेंगे, जो भी अपने जीवन में भूल और गलती की हो, बचपन से लेकर अब तक जितना माना है जाना है उसको तो कबूल कीजिए। अगर नहीं भी जानता है तो प्रभु से करो कि प्रभु जो भी नहीं जानता उसको हमें क्षमा कर दे। हमारा कर्तव्य, हम सब भी इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनको जब बपतिस्मा होगा इनका अच्छी रीति से पावरफुल हो, आत्मिक में हो, और महिमा का साथ वो आत्मिक में जीव, हालेलुया, आत्मिक में। तो चलिए हम दास छोटी शब्द में प्रार्थना करेंगे और हम लोग जाएंगे। चलिए। धन्यवाद यीशु प्रभु, विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेष करके बहन प्रभु जी आपके राज्य के लिए, प्रभु जी स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर पिता मन फिराया, परमेश्वर पिता मन फिराओ और बपतिस्मा लो, अपने कहा प्रभु वचन में परमेश्वर पिता। ये बहन प्रभु अपने पाप को मान लिया है प्रभु, आज बपतिस्मा का विधि संपन्न हो रहा है परमेश्वर पिता। ये आपके जरिए से पवित्र आत्मा प्रभु इस बहन को परमेश्वर पिता आशीष कर प्रभु जी, बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा प्रभु जी इन पे उतरने पाए, वो आग वो सामर्थ प्रभु जी उतरने पाए, और ये बहन काम करने पाए परमेश्वर पिता, आत्मा बचाने पाए प्रभु जी, आपकी कलीसिया में प्रभु जी वो उन्नति का कारण होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, और आपका वचन को आपको बाढ़ जो होने पाए प्रभु, वचन को महत्व जानने पाए परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, इनके द्वारा इनके घराना भी उधार पाए प्रभु, इनके द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग बस्ती बस्ती गांव के लोग प्रभु, ये झारखंड, जमशेदपुर, जहाँ भी उड़ीसा, हर एक क्षेत्र में उधार पाए प्रभु जी। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनको आशीष कर प्रभु, प्रभु स्वर्ग से पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता खोल प्रभु, और इनको पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके दास भी भर जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो वचन बोले हैं परमेश्वर पिता आशीष हो प्रभु, जब बपतिस्मा देंगे परमेश्वर पिता आपको दास को भी आशीष कर और बहन को भी आशीष कर परमेश्वर पिता, ताकि आपके दास भी और भी बपतिस्मा देने पाए परमेश्वर पिता। उनके सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज उनके द्वारा प्रभु आज उद्धार पा रहा है परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके दास को और भी आगे बढ़ा परमेश्वर पिता, उनके द्वारा प्रभु जी और भी आत्मा बचाने पाए प्रभु, और बपतिस्मा
देने पाए प्रभु, इनके कलीसिया को और बढ़ा परमेश्वर पिता, और आत्मा बचाने पाए प्रभु, और उद्धार पाने पाए परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। इस समय प्रभु हम लोग बपतिस्मा में जा रहे प्रभु, तू स्वर्गदूत का पहरा लगा परमेश्वर पिता। प्रभु अब इस झुंड को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके दास को और बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धार करता आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।